पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलने वाली जो इंजेक्शन है वो है ग्रेविनान इंजेक्शन। यानी हर गायनी, हर डॉक्टर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को जो हामला बनने जा रही हो या हामला हो, उनको क्यों रिकमेंड करता है ये? क्योंकि ये ऐसे ही इफेक्ट रखता है। बहुत सी खवातीन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि ग्रेविनान इंजेक्शन के अंदर है क्या और ये क्यों, किस लिए, कब दी जाती है। तो पूरी मालूमात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। मैं आपका दोस्त, आपका मेजबान डॉक्टर इब्राहिम तरीन, और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। ग्रेविनान इंजेक्शन के अंदर डाला गया है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैपुरेट प्लस एस्ट्राडायोल वेलोरेट। ये दो कंपोनेंट्स इसके अंदर डाले गए हैं फॉर द बेस्ट इफेक्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिले। अब इसका यूज कब किया जाता है, कब आपका डॉक्टर या आपकी गायनी आपको प्रिस्क्राइब करती है? ये तब आपको दी जाती है जब जब भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर प्री टर्म्ड बर्थ होती है बेबी की। प्री टर्म्ड बर्थ से मुराद यानी जब बच्चा 37 महीने से पहले पैदा हो जाता है, उस कंडीशन में ये इंजेक्शन दी जाती है ताकि वो टाइम पे पैदा हो और उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। ठीक है, वक्त से पहले पैदा ना हो, प्री मेच्योर बर्थ ना हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन जिसमें ग्रेविनान इंजेक्शन दी जाती है वो है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट असल में वो कंडीशन होती है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सही नहीं बनता, जिसकी वजह से जो यूट्रस का एंड्रोमेट्रियम है वो सही से बनता नहीं है। जब एंड्रोमेट्रियम ही नहीं बनता तो जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर कहीं स्टेबल ही नहीं होता। जब स्टेबल नहीं होता तो एबॉर्शन हो जाती है, इसलिए मिसकैरेज हो जाती है। तो इसकी वजह से वो जो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है वो खत्म हो जाती है और बेबी की बर्थ नॉर्मल होती है और डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। तीसरी कंडीशन जिसमें ग्रेविनान इंजेक्शन दी जाती है वो है हैबिचुअल एबॉर्शन। हैबिचुअल एबॉर्शन के अंदर ये होता है कि जब किसी फीमेल की प्रेगनेंसी 3 बार से ज्यादा कंटिन्यूसली जाया होती है, यानी उनका हमल 3 बार से ज्यादा जाया हो जाता है और वो भी मुसलसल, 1 साल हुआ जाया हो गया, अगले साल फिर हुआ फिर जाया, अगले साल फिर हुआ फिर जाया, और वो भी 20 महीने का, कभी 20 महीने नहीं, सॉरी 20 हफ्ते, कभी 22 हफ्ते, कभी 20 हफ्ते, कभी 18 हफ्ते के अंदर प्रेगनेंसी वेस्ट हो गई। तो इसका मतलब कि आपको ग्रेविनान की जरूरत है। इन कंडीशंस में ग्रेविनान इंजेक्शन दी जाती है। अब बात करते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और कब ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। ये इंजेक्शन तब नहीं देना चाहिए जब किसी फीमेल को कभी स्ट्रोक आया हो, उनका ब्लड प्रेशर एब नॉर्मल हो, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत लो होता हो, जिनको पहले हार्ट अटैक आया हो, या जिनको स्ट्रोक आया हो पहले, या जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो यानी टांगों में थ्रोम्बस बना हो। और इसके अलावा उन लोगों को नहीं देना ये इंजेक्शन जिन लोगों को एलर्जी हो इसमें से किसी भी कंपोनेंट के साथ, तो उन लोगों को नहीं देना, या जिनको हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के साथ एलर्जी हो उनको नहीं देना। या इसके अलावा जिन लोगों को हार्मोनल सेंसिटिविटी कैंसर हो, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, या जिन लोगों को यूट्रस कैंसर हो, यूट्राइन कैंसर, तो उन लोगों को आपने बिल्कुल भी ये नहीं देना। ठीक है। और हाँ, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जब हम ये नहीं देते हैं, वो कंडीशन ये होती है कि जब फीमेल को ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, और वो भी अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग होती है, पता नहीं होता ब्लीडिंग क्यों हो रही है, और पीरियड्स का टाइम भी नहीं है फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी नहीं देना। ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? लेट्स सपोज अगर आपने ग्रेविनान इंजेक्शन किसी फीमेल को दिया, उनको एडिमा हो सकता है, जनरलाइज्ड बॉडी फूल सकती है थोड़ी बहुत, चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है, सांस में तंगी हो सकती है। अगर चेस्ट में टाइटनेस हो, सांस में तंगी हो, फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर टांगे फूल जाए, बाकी बॉडी नॉर्मल हो, तब भी अपने डॉक्टर से रब्ता करें। ठीक है, रुजू करें। या टांगों में शदीद किस्म का दर्द हो या किसी एक टांग में, फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। ब्रेस्ट में सीवियर किस्म का पेन महसूस होने लगे या यूट्रस में सीवियर किस्म का दर्द होने लगे, फौरन डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है। या इसके अलावा थोड़ा बहुत सर दर्द या थोड़ा बहुत बर्निंग उसी साइड पे हो सकता है जहां पे आपने ये लगाया हो, सर में दर्द हो सकता है, और हल्की फुल्की इश्यूज हो सकते हैं, उससे आपने घबराना नहीं है। और हाँ, इसको कंट्रासेप्शन के लिए भी लोग यूज करते हैं। कंट्रासेप्शन के लिए इसका जो डोज है वो क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। कंट्रासेप्शन के लिए इसका डोज होना चाहिए 5 mg जो एस्ट्राडायोल वेलोरेट है वो होना चाहिए, और साथ में 250 mg हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होना चाहिए। ये जो कंट्रासेप्शन के लिए लोग यूज करते हैं, ये इस डोज में लेने के लिए उनको करना ये होता है कि प्रेगनेंसी से पहले
फर्स्ट मंथ में 2 बार, फिर उसके बाद हर मंथ एक एक बार ये डोज इंजेक्ट करना होता है। और ये भी आपकी गायनी आपको बताएगी कि किस तरह आप कब लगा सकते हैं। इसका असल जो पोर्शन है वो या तो ग्लूटियल पोर्शन में लगाते हैं या तो डेल्टॉइड में आईएम लगाते हैं, ठीक है। इसको आईवी कभी भी नहीं लगाते। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ग्रेविनान इंजेक्शन के बारे में। मजीद किसी भी चीज के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, कोई भी मेडिसिन खुद से यूज ना करें जब तक आप डॉक्टर की हिदायत ना लें, तब खुद से कभी यूज नहीं करनी। इसी के साथ अब मैं चलूंगा, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।